नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आगे क्वेश्चन, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको बता चुका हूं। ठीक है, और उसके आगे आज हम 31 नंबर से देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास जो है 6 to 8 के लिए चलती है। 6 to 8 एंड 1 से 5 प्राइमरी के लिए भी, जूनियर और प्राइमरी के लिए दोनों के लिए चलती है। जो प्राइमरी और जूनियर में कॉमन होता है हम उसे कॉमन लेके पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, जो जो प्राइमरी का जो बच जाएगा कुछ भी टॉपिक, हम उसे बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल तो जूनियर के लिए चल रहा है, लेकिन जो कॉमन मिल रहा है प्राइमरी का, हम उसे भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ आपका प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी है। तो मैं यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो छोटे क्वेश्चन भी करा रहे हैं और हार्ड क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो इसलिए आपका जूनियर और प्राइमरी का दोनों कवर हो जा रहा है। तो आप इसमें ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 31। आप चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहाँ है। क्या 31 नंबर क्वेश्चन में 40, 50 और 60 का एलसीएम 40, 50 और 60 का एचसीएफ के बराबर होगा, अर्थात इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ से क्या कर देंगे, निकाल करके भाग दे देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 11 जनवरी 2022 में जूनियर लेवल पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहते हैं कि सर आप जूनियर लेवल का नहीं कराते, लेकिन मैं देखिए यहाँ पे मैं आपका प्रीवाइक्यू भी कराते चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका क्या करेंगे, 40 दिया है, 50 दिया है और 60 दिया है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम आप निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दरहमा 0, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दरहमा 0 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। 25 अपनी जगह, 25 2 से नहीं कटेगा। ये देखिए 30 कट जाएगा 2 से, 2 का नम 2, 2 पंजे 10, यहाँ पे 15 आ गया। अभी 2 से 10 कटेगा, इसलिए मैं 2 से काट रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 25 अपनी जगह, 15 अपनी जगह। ठीक है, अब किससे काटेगा, अब देखिए 3 से कट जाएगा। ये 5 अपनी जगह, 25 अपनी जगह, ये 3 से देखिए 15 कट रहा था, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, अब 5 से कटेगा। अब 5 से काटिए, तो 5 का नम 5, 5 25, 5 का नम 5, अभी 5 से कटेगा, तो 5 से आप काट लीजिए, 5 कम ये हो जाएगा, ये 5 का नम 5, ये एक अपनी जगह। ठीक है, तो टोटल हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या ले लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ आप निकाल लीजिए 40, 50, 60 का। एचसीएफ निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया है, ऐसा अंक लेना है जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो ऐसा अंक क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि 2 जो है तीनों को काट देगा। 2 दूनी 4, ये 40 भी कट गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ 25 आ गया, सब 50 भी कट गया। 2 तिहाई 6, यहाँ ये भी कट गया। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब देखिए अगर आप 2 से काटेंगे तो तीनों नहीं कटेगा, क्योंकि 20 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, पर 25 नहीं कटेगा 2 से। ठीक है, इसलिए हमको जो भी अंक लेना है जो तीनों को काट दो। तो अगला अंक क्या लेंगे, हम 5 ले लेते हैं। देखिए 5 से तीनों अंक कट रहा है, देखिए आप 5 चौ 20 और ये 5 25 हो जाएगा, ये 5 6 30। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा अंक है जो कि 4, 5 और 6 को काट दे, तो ऐसा कोई अंक अब नहीं बचा जो कि हमारा 4, 5, 6 तीनों अंक को काट दे। अब ऐसा कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 5 क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एलसीएम बटे एचसीएफ, यही तो आपसे पूछ रहा था। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में आप क्या लिखेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या आ गया है, 2 गुणे 5 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 से 1 2 कट गया और एक 5 से 5 कट गया, तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बच रहा है। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर लीजिए,
2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। क्या आ गया? 60 आ गया। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, ये 32 नंबर। 32 नंबर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 6 to 8 में। ये 21 दिसंबर 2021 को ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया है। क्या दिया है? 1485 दिया है और एलसीएम हमारा क्या दिया है? 33 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9, शेषफल 18, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिया है। यहाँ पे हमको दिया है एलसीएम हमें मालूम है। क्या मालूम है? एलसीएम हमें मालूम है। एलसीएम हमको दिया है 1485 और एचसीएफ हमें क्या दिया है? एचसीएफ हमें मालूम है क्या? 33 मालूम है। हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पहली संख्या में जब दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो किसके बराबर होता है? मासा गुणे लासा के बराबर होता है। ये चीज़ें हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमको एलसीएम मालूम है, मासा लासा, और यहाँ पे क्या मालूम है? मासा। ठीक है, तो हमारी एक संख्या अगर मालूम हो जाए तो हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। लेकिन एक संख्या निकालने के लिए हमें देखिए ये क्या करना पड़ेगा। एक संख्या निकालने के लिए हमें क्या कहा है? एक संख्या को 31 से भाग दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे देखिए 31 से मान लीजिए भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आता है? भागफल यहाँ पे 9 आता है और शेषफल हमारा 18 आता है। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि हमारा भागफल क्या है? ये भागफल होता है। क्या है? भागफल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये हमारा भाजक है। क्या है? ये भाजक है। और ये हमारा क्या है? ये शेषफल है। ये बातें आप जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? शेषफल है। और इसमें जो बीच में जो आता है यहाँ पे, इसे कहते हैं क्या? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। तो यही भाज्य अगर हमें मालूम हो जाए तो वही हमारी क्या होगी? पहली संख्या होगी। पहली संख्या हमको एक संख्या अर्थात एक संख्या मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं एक फार्मूला। आप क्या जानते हैं? कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पे देखिए भाजक हमारा कितना दिया है? भाजक 31 है, आप 31 लिख देंगे। गुणे में भागफल कितना है? 9 दिया है तो 9 लिख देंगे। प्लस में क्या लिखेंगे? शेषफल क्या दिया है? 18 दिया है। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर लीजिए। 9 के नाम 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ये क्या आएगा? 279 प्लस 18। आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? हम देख रहे हैं कि 9 8 17 हो जाएगा। 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। कितना आ गया? 297 आ गया। तो अब हमें क्या मालूम हो गई? यहाँ पे हमको भाज्य क्या मालूम हो गई? 297 मालूम हो गई। ठीक है, तो यही हमारी क्या है? हम मान लेते हैं यही हमारी पहली संख्या है। अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए। ठीक है, इस फार्मूले में आप रखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए तो पहली संख्या हमने क्या रख दिया? 297 आ गया है। ठीक है, और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। मासा हमें क्या मालूम है? मासा हमारा 33 दिया है और लासा कितना है? 1485 है। ठीक है, तो अब दूसरी संख्या अगर हम निकालेंगे तो ये जो है 33 गुणे 1485 बटे क्या हो जाएगा? बटे में 297 हो जाएगा। ये बातें आप समझ पा रहे हैं? ये नीचे चला आएगा। अब आप इसे काट लीजिए। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे देखिए
हम 11 से काट रहे हैं, क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 7 बचा 77 हो गया, 11 सत्ते 77, ये 11 से कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 11 तियाँ 33, ये 33 कट गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 3 से काट दीजिए, 3 कन्नम 3, 3 नवा 27 हो गया। अब आप इसे 1485 में 9 से काटिए, आप देखिए कट जाएगा, कट जाएगा। देखिए 9 कन्नम 9 हो जाएगा, 5 बचा 58 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 9 कन्नम 9 और 9 5 14 58, क्या हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा, 4 बचा 9 बचे 45। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 165 आ गई। आप काट पीट लेंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत से लोग नहीं कर पाए थे ये क्वेश्चन, जबकि बहुत आसान है। इसमें क्या है कि इसमें जो यही दूसरी संख्या निकालने का जो फार्मूला है किसी लोग को याद नहीं रहता और कोई लोग नहीं निकाला होगा, इसलिए हार्ड हो जाता है, नहीं तो काफ़ी इजी था। ठीक है, सारा फार्मूला वही था, लासा मासा हमको दिया ही था, पहली संख्या निकाल के दूसरी संख्या हम निकाल लेते, तो वही पहली संख्या हमें नहीं मालूम था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। माना कि यक्स एक वह सबसे छोटी संख्या है, क्या है, छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। यक्स के अंकों का योग आपको बताना है। पहले आप यक्स निकाल लीजिए। हमने आपको बताया था जब आपको क्वेश्चन में छोटी सी छोटी बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें, तो वहाँ पे आप एलसीएम जान लीजिए खमो निकालना है। ठीक है, और जब बड़ी सी बात करें तो वहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ अर्थात मासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटी बात का है तो हम क्या निकालेंगे, लासा निकाल लेंगे। किसका, 8, 12, 20, 28 और 35 का। ठीक है, यही जो हमारा आएगा, जो हमारा एलसीएम और क्या बोलते हैं 5 शेष रहता है, इस पर जो आएगा आंसर हमारा, वही हमारा क्या होगा, यक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, आप इसे काटेंगे, लासा निकालिए, 2 से काटिए सबसे पहले। देखिए 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये 2 दहम 20 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8, ये 35 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब 2 से क्या कटेगा, 2 से हम देख रहे हैं फिर कटेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 35 अपनी जगह। ठीक है, अब फिर देखिए 2 से काटेगा, भाई 2 बाकी है, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 3 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 7 अपनी जगह, 35 अपनी जगह। ठीक है, अब आप 3 से काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 का नाम 3, 5 अपनी जगह, 7 अपनी जगह, 35 अपनी जगह। अब 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो 1 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, 5 का नाम 5, 7 अपनी जगह हो जाएगा, 5 सते 35, ये कट जाएगा। अब 7 से काट लीजिए तो देखिए 1 1 1, ये 7 का नाम 7, 7 का नाम 7। तो ये चीज़ें आपको आ गया, क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, आप इसका गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे कितना होता है 120 होता है, 120 सत्ते कितना होगा 840 आएगा, क्या आ जाएगा 840 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 5 शेष रहता है। तो इसमें क्या करेंगे आप 840 में आप क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या निकल के आ जाएगा 845 आ जाएगा। ठीक है, 845 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या निकल के आया, यक्स निकल के आया। तो यही हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। यक्स क्या होगी, यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जो 8, 12, 20 और 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होगा 5 शेष रहेगा। अगर आप 845 में
8 से भाग देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 845 में 8 से भाग दे देंगे, ठीक है, 845 में 12 से भाग दे देंगे, ठीक है, और किससे 20 से भाग दे देंगे, तो ये 840 में 845 में नहीं, 840 में, तो यही हमारा क्या होगा, 840 में अगर आप भाग देंगे तो ये सदैव क्या होगा, 5 शेष बचेगा। क्या बचेगा, ये 5 शेष बचेगा। ये सारी संख्या से भाग देंगे तो यही हमारे कहने का मतलब है, जब 5 शेष बचेगा तो यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें जो 5 रिमाइंडर है इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा 845 होगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। अब इसका पूछा है योग, तो इसका आप योग कर देंगे। तो योग कैसे करेंगे, आप जोड़ दीजिए, इन अंकों का योग आपसे पूछा है। तो 8 + 4 + 5 क्या हो गया, 8 4 12 5 17। यही अंकों का योग पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन 34 नंबर देखिए, ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपका सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं x और y के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 15 और 120 हैं। क्या ये बातें सत्य हैं। दूसरा पूछा है दो संख्याएं x और y के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 20 और 250 हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं के x और y के एलसीएम एचसीएफ क्या हैं, 70 और 14 हैं। ठीक है, दो संख्याएं x और y एलसीएम एचसीएफ क्या दिया है, 290 और 58 है। तो ये बातें तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम करें क्या, इसमें हम करें क्या, कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, एक बातें आप ध्यान से देखिए। जैसे हम 16 और 12 का, ये चीज़ें आप समझ लीजिए तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे हम 16 और 12 का क्या लेंगे, लासा ले लीजिए आप। इसका अगर आप लासा लेंगे तो 2 और 16, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 अपनी जगह, 2 कम 2, 3 अपनी जगह, ये 3 एकन्नम 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमारा जो आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 आ गया। क्या आ गया, 48 आ गया। अब अगर 6 और 12 का अगर हम क्या एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो दोनों अंक कट जाए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब 3 से करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल का गया, एचसीएफ हम देख रहे हैं कि 2 तिहाई 6, हमारा एचसीएफ कितना आ गया, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ पे 16 था, 6 12 नहीं है यार, यहाँ पे एचसीएफ भी इसका निकालना है ना। तो 16 12, 6 12 नहीं है, 16 12। ठीक है, तो कर लीजिए, 2 और 16, 2 छंग 12, 2 ही से कटेगा अभी, फिर भी 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब कोई अंक ऐसा नहीं है कि जो दोनों अंक काट दे। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एचसीएफ हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। एलसीएम हमारा 48 और एचसीएफ हमारा कितना गया, 4 आ गया। यहाँ पे देखिए, अगर एचसीएफ से, अगर एलसीएम में अगर हम एचसीएफ से भाग देते हैं तो ये सदैव क्या होता है, एक कट जाता है, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया, 12 हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ से भाग देने पर एलसीएम जो होगा पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। अभी हमने आप देखा, देखिए पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, पूरी तरह से ये कट जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लीजिए कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को
पूर्ण रूप से विभाजित, क्या लिखेंगे, पूर्ण रूप से विभाजित करता है। ये बातें आप जान गए, पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो अब देखिए अभी आप क्वेश्चन ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है, एचसीएफ हमारा 15 दिया है और एलसीएम हमारा क्या दिया है, 120 दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप एलसीएम जो हमारा दिया है 120 दिया है और ये एचसीएफ हमारा 15 दिया है। देखिए पूर्ण रूप से विभाजित होता है तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये तो हमारा क्या है, राइट है। क्या है, राइट है। यहाँ पे हमसे पूछा है नहीं है, सत्य नहीं है, हमको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्य नहीं है, वो वाला हमारा आंसर होगा। तो ये वाला तो आपका सही है। और देखिए एचसीएफ एलसीएम को कौन सा 20 और 250, ठीक है। तो ये देखिए 250 जो है 20 से विभाजित है, 0 से 0 कट गया, पर 25 जो है 2 से नहीं कटेगा। तो ये क्या है, हमारा गलत है। क्या है, ये गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। सी वाला देख लीजिए, यहाँ पे 70 हमारा क्या दिया है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ हमारा क्या दिया है, 14 दिया है। तो 14 पंजे 70, ये भी क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ वाले चौथे वाले में हम कट रहा है ऑप्शन, यहाँ पे दिया है 290/58, ठीक है। इसे आप देखिए, ये देखिए 58 पंजे कितना होता है, 290, ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा डी भी राइट है। तो ए भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है, केवल क्या गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो हमसे गलत वाला पूछा था, तो गलत वाले का आंसर कौन, राइट हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और सभी क्या है, ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ये बातें आप समझ गए कि नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा और सब गलत है। समझ गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे गलत वाला पूछा था इसलिए गलत वाला का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख लीजिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा है, 3 बत्तियां क्रमशः 12, 15, 20 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो है, आप इसका लासा लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर 3 बत्ती 12 सेकंड पर, 15 सेकंड पर, 20 सेकंड के अंतराल पर जलती है, एक तो जलती है, देखिए 12 करेंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ठीक है। और 15 का अगर आप करेंगे 12 दूना 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। अब 15 का अगर आप गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ठीक है। और देखिए 20 का करेंगे तो 20 इकन्नम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। अब ये सोच रहे हैं सर आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कैसे ये आ रहा है। तीनों साथ कब जली, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये 60 एक साथ कब आई, 60 सेकंड पर एक साथ जलेंगी। इसका मतलब ये है कि 60 सेकंड के बाद एक साथ ये पुनः एक साथ जलेंगी, अर्थात 60 सेकंड अर्थात कह सकते हैं कि ये 1 मिनट बाद, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट बाद ये पुनः एक साथ जलेंगी। ये बातें आप समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर तो हमारा सी राइट हो जाएगा। लेकिन आप इसे बेसिक से लगाते, अगर आप इसे बेसिक से लगाते तो क्या करते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं कि 12, 15 और 20 का क्या ले लेते, लासा ले लेते। आप लासा ले लीजिए, देखिए 2 छंग 12, 15 अपनी जगह,
2 दहम्मा 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 अपनी जगह, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 3 से आप काटिए तो 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 5 अपनी जगह। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 का नम 5, 5 का नम 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमारा क्या निकल का आ गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। ये हमारा एलसीएम 60 है, अर्थात 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद ये पुनः एक साथ जलेंगी। ये बातें आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर, 36 नंबर। और आज ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें कहा है कि 3 बत्तियाँ 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। तो तीनों बत्तियाँ एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियाँ पहली बार पुनः एक साथ जलेंगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, 5, 10, 15 का आप क्या कर लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, लासा निकाल लीजिए। तो ये 5 अपनी जगह, 2 पंजे 10, 15 अपनी जगह हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए, 5 अपनी जगह, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 2 तिहाई 6 पंजे 30। क्या गया, 30 सेकंड आ रहा है। क्या आ रहा है, 30 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद ये तीनों बत्तियाँ एक साथ पुनः जलेंगी। ठीक है, शायद ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ सवाल है 6 to 8 में। ठीक है, 6 to 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक था आज समाप्त हो गया। ठीक है, हम आपको बता दें ये क्लास जो है आपको शाम को डेली डाउनलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से 7 और 8 के बीच में ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें ये टॉपिक जो था एलसीएम और एचसीएफ का, हम एक छोटा टॉपिक लेंगे, उसके बाद एक बड़ा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, छोटा बड़ा करके इसी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक कोई टॉपिक लेंगे जो बड़ा टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो उसे आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, कल अगला नेक्स्ट टॉपिक आप तैयार रहिए। एक नए तरीके से, एक नए सिरे से आपको कल क्लास चालू होगी। ठीक है, तो जो होगा, अब ये एलसीएम एचसीएफ आप देखिए, एलसीएम और एचसीएफ की जो क्लासें देख रहे हैं आप उसे शुरू से देखिएगा। आप शुरू से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आप सीरियल बाय से आप क्लास देखते चले जाइए, क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से आप देखिए, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हम एक कोई बड़ा टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जल्दी में बहुत से लोग हैं कि छोटे छोटे, बहुत से टीचर हैं पढ़ा देते हैं छोटे छोटे टॉपिक, बड़े टॉपिक नहीं बताते हैं। अब बाद में वही आता है जूनियर लेवल पर, जूनियर लेवल पर क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो कल हम देखेंगे अगला। और ये एक बात बता दें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और दूसरी बात, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको ये हो कि ये नेक्स्ट क्लासेस आपको अपडेट होती रहे। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, इससे क्या होता है कि जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, इससे होता है कि पढ़ाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो हम आपको यूट्यूब पर पूरी फ्री सीटेट की तैयारी कराने वाले हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।